अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मैं उस वक्त सड़क पर निहायत तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहा था। मेरी मंजिल लाहौर थी, जहां मुझे काम के सिलसिले में जाना था। लाहौर में हमारे बहुत से रिश्तेदार रिहाइश पजीर थे, इसलिए हमारा वहाँ आना जाना लगा रहता था। उस दिन भी मुझे एक रिश्तेदार के घर जाना था। मुझे चूंकि रात का सफ़र पसंद था, इसलिए मैंने मगरिब से कुछ पहले सफ़र का आगाज़ किया। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, इसलिए मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं था। पहले तो मेरी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, लेकिन जब मोटरवे शुरू हुई तो मैंने कार की रफ्तार में इजाफा कर दिया। गाड़ी में मेरी पसंद का म्यूज़िक लगा हुआ था, इसलिए मुझे सफ़र का भी लुत्फ़ आ रहा था। मेरी हमेशा से आदत रही थी कि मैं सफ़र में हमेशा कुछ खाते रहना पसंद करता था। उस दिन भी मैंने बहुत सी चीज़ें खाने की खरीदी थी ताकि दौरान सफ़र उन्हें खाकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। मैं बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहा था और उम्मीद थी कि बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर पता नहीं मेरे जहन में क्या आई कि मैंने कार की रफ्तार कम कर दी। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। मार्च का महीना था और ठंडी हवा निहायत खुशगवार महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी के शीशे नीचे किए हुए थे, इसलिए बहुत तेज़ हवा मुझ पर पड़ रही थी। इर्द गिर्द ट्रैफिक गुजर रही थी, लेकिन बहुत कम। मैं अपनी ही मस्ती में गुम आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। मैं चौंक कर हाल में लौट आया और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार की कोशिश के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया ताकि बोनट उठाकर चेक कर सकूं कि खराबी कहाँ है। फिर बोनट उठाकर चेक करने के बावजूद मुझे बज़ाहिर कोई खराबी नज़र न आई। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। आसपास कोई आबादी भी नहीं थी जहां मैं रात गुजार सकता। फिर मैंने लिफ्ट लेने का सोचा और आधे घंटे तक मुसलसल कोशिश के बावजूद मुझे कोई लिफ्ट ना मिली, तो मैंने एक तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अचानक बादल जोर से गड़गड़ाने पर मैंने चौंक कर आसमान की तरफ देखा, जहां बादल बहुत गहरे हो चुके थे। बार बार बिजली के चमकने से इर्द गिर्द का माहौल भी रोशन हो रहा था। मैंने देखा कि एक कच्चा सा रास्ता मोटरवे से शुमाल की तरफ जा रहा है। मैंने दिल में सोचा कि शायद आगे जाकर यह रास्ता किसी आबादी पर ख़त्म हो। मैंने उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। जब कभी बिजली ज़ोर से कड़कती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। बहरहाल मैंने अपना सफ़र जारी रखा। मुझे चलते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था कि मुझे दूर से एक मकान के आसार नज़र आए। मैंने खुशी से तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया ताकि बारिश होने से पहले उसमें पनाह हासिल कर सकूं। जब मैं उस मकान के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वह बहुत खस्ताहाल मकान था। बड़ा गेट खुला हुआ था और बिजली के चमकने से मेरी नज़र उन कमरों पर पड़ी जो एक ही कतार में बने हुए थे। बहुत खस्ता हाल और उजाड़, जैसे अरसे से उनमें कोई बसा ना हो। झाड़ झनकार और दरख्त ऐसी हालत में थे जैसे उन पर कभी बहार ना आई हो। बिल्कुल जामिद सन्नाटा, जिसमें कभी कभी बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाज़ शामिल हो जाती थी। हल्की हल्की हवा आहिस्ता आहिस्ता तेज हवा में तब्दील होती जा रही थी और बादलों का शोर मिलकर माहौल को अजीब पुरस्रार और खौफनाक बना रहे थे। हवा जब उजाड़ दरख्तों और खस्ताहाल कमरों से टकराती तो यूं लगता जैसे कोई गैर मरी मखलूक कह कहे लगा रही हो। मैं कुछ खौफजदा, कुछ सहमा सा खड़ा सोच रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। बाहर से मकान बहुत खंडरनुमा था और मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा था कि जो उस मकान में रहता हो। जब हवा बहुत तेज़ हो गई और बारिश के आसार शुरू हो गए तो मैंने अंदर जाने का फैसला कर लिया। मैंने हाथ से दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा बआसानी खुलता चला गया और अंदर का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में तेज़ रोशनी फैल गई और मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। मैं अभी हैरान खड़ा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मैंने चौंक कर दाईं तरफ देखा, जहां एक और दरवाज़ा था जो यकीनन किसी और कमरे में खुलता होगा। वहां से एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हो रहा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। उलझे बिखरे बाल, बहुत अजीब सी आंखें जिनमें वीरानी रक्स कर रही थी और हद से ज़्यादा बढ़ी हुई दाढ़ी उसको अजीब सा खौफनाक बना रही थी। मैं साकित सा उसे तके जा रहा था जब उसके होंठों से फटी हुई आवाज़ निकली, जगनाम की सराय में मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ नौजवान। उम्मीद है तुम यहाँ रहकर खुद को बहुत अच्छा महसूस करोगे। मैं जो हैरत में था, बूढ़े के बोलने के साथ ही एकदम होश में आ गया
उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, निहायत भद्दी और खौफनाक, जिसने मुझे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ जिंदा इंसानों जैसी ना हो, बल्कि कोई और मखलूक महसूस हो रहा था। मैं बुज़दिल हरगिज़ नहीं था, इसलिए खुद पर से सारे खौफ उतार फेंके और उससे मुखातिब हुआ। बाबा, क्या आपका नाम जगनाम है और ये सराय आपकी है? मेरे सवालों के जवाब में उसके लबों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई, जिसे मैं न जाने क्यों अजियत महसूस कर रहा था। मेरा नाम जगनाम नहीं बल्कि जगदीप है। जगनाम मेरे दादा का नाम था। उन्होंने ही ये सराय तामीर करवाई थी, जो मेरे बाप जगदीश के बाद अब मेरी मलकियत में आ गई है। यानी आप हिंदू हैं? जो सवाल मेरे जहन के पर्दे पर कुलबुला रहा था, मैंने उससे पूछ ही लिया। बिल्कुल, मेरे नाम से भी जाहिर है। तुम ज़रूर ये भी सोच रहे होगे कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम चूंकि अरसा दराज से इस मुल्क और इलाके में रह रहे हैं, तो हमारी ज़बान भी तब्दील होगी। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए यहाँ की ज़बान में आसानी से बोल सकता हूँ। उम्मीद है मुझे तुम समझ गए होगे। जवाब के इख्तिताम पर ही उसने मुझसे भी सवाल कर डाला, तो मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। अरे मैं भी कितना पागल हूँ, आते ही बातों में लग गया। तुम यकीनन थक गए होगे और भूख भी लगी होगी। मैं हर रात यखनी पीता हूँ। मेरी शुरू से ही आदत है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। जब तक यखनी ना पी लूँ मुझे नींद नहीं आती। मेरे ख्याल में तुम भी इस मौसम में यखनी पीना पसंद करोगे। तुम चारपाई पर बैठो, मैं यखनी लेकर आता हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। वो बूढ़ा ये कहकर मेरी बात सुने बगैर बराबर वाले कमरे में चला गया। अभी मैं चारपाई पर ही बैठा था कि बिजली इतनी जोर से कड़की कि मुझे लगा अब गिरी कि तब गिरी, और उसके साथ ही कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। मैं उस बूढ़े का इंतजार करने लगा जो बराबर वाले कमरे में गया था। मैं आंखें फाड़े घुप अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद। बादल अब भी मुसलसल गरज रहे थे और तेजी से बरसती बारिश की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। उसके साथ ही तेज हवा का शोर माहौल को मजीद भयानक बना रहा था। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा होने वाला है। अचानक दरवाज़ा खुलने की मखसूस आवाज़ पर मैंने जल्दी से उस तरफ देखा, जहाँ से वो बूढ़ा एक हाथ में लालटेन और दूसरे में प्याला पकड़े आ रहा था, जिसमें यकीनन यखनी ही थी। रोशनी होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि मैं अंधेरी कब्र में लेटा हुआ हूँ। ये रोशनी भी खुदा की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा मुझे इस वहशतनाक माहौल में हुआ। बूढ़े जगदीप ने मुझे यखनी का प्याला पकड़ाया और ये कहते हुए वापस पलट गया कि मैं अभी अपना प्याला लाता हूँ। कमरे में फिर घुप अंधेरा फैल गया, क्योंकि लालटेन वो अपने साथ ले गया था। मैंने यखनी पीने की खातिर उसे मुँह लगाया, और जैसे ये घूंट भरा मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जिसे मैं कोई नाम ना दे सका। बहरहाल यखनी बहुत मज़ेदार थी। मैं उसे जल्दी जल्दी पीने लगा। यखनी मैंने अभी आधी ही ख़त्म की थी कि वो बूढ़ा फिर आ गया। अब उसके हाथ में दूसरा प्याला नजर आ रहा था, और जब वो लालटेन लेकर मेरे पास आया तो उसकी रोशनी में मैंने अपने प्याले में देखा तो मैं लरज उठा। बात ही कुछ ऐसी थी। प्याले में आधे से ज़्यादा यखनी थी और उसमें नजर आ रहा था एक इंसानी हाथ का पंजा। मैं कांप कर रह गया। तो क्या मैंने इंसानी गोश्त की यखनी पी है? यह सोचकर ही मुझे उपकाई आ गई। बूढ़ा जगदीप बगौर मेरी हालत का मुआयना कर रहा था, और उसके होंठों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी जो मुझे सख्त नापसंद थी। मेरा शक यकीन में बदलने लगा। इससे पहले कि मैं कोई उससे सवाल करता, उसकी बात ने मुझे खामोश कर दिया। बालक, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। यह मुर्गी का पंजा है जो तुम्हें इंसानी नजर आ रहा है। ऐसा करो, अपना प्याला तुम मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। उसने मेरा प्याला लेकर अपना प्याला मुझे पकड़ा दिया और एक ही सांस में घटाघट पी गया, और उसके बाद वो पंजा भी चबा डाला जो मुझे इंसानी लगा था। वो इस तरीके से उसे चबा रहा था जैसे जानवर खाते हैं। मैं सांस रोके उसे देखता रहा। इस दौरान मैं उस प्याले को भूल गया जो मेरे हाथ में था। अपना प्याला ख़त्म करने के बाद उसने तवज्जो मेरे प्याले की तरफ दिलाई, लेकिन मेरा जी नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मज़ीद यखनी पीने से इनकार कर दिया। उसने मेरे हाथ से मेरा प्याला भी लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया। मुझे उसकी बात पर ज़र्रा बराबर भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मुर्गी का पंजा है। वो पंजा किसी छोटे बच्चे का ही था, लेकिन वो किसी तरह से भी मुर्गी का नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उससे कुछ भी कहने से गुरेज किया। यखनी पीने के बाद वो बहुत हशाश बशाश नजर आ रहा था।
जैसे वो उसके दम से जिंदा हो। मेरा दिल शिद्दत से चाहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊं, लेकिन ऐसा फिलहाल मेरे लिए मुमकिन नहीं था। बाहर होने वाली तूफानी बारिश और तेज आंधी मेरी राह में हाइल थी, और दूसरा मेरी कार भी खराब थी। और इस खराब मौसम में मैं कार में रात हरगिज नहीं बसर कर सकता था। इसलिए मैंने इस बारे में सोचना छोड़ के सोने के बारे में सोचने लगा। मुझे उस वक्त आराम करने की शिद्दत से ख्वाहिश हो रही थी, जिसका इजहार मैंने बूढ़े जगदीप से किया तो उसने कहा, जब तक मैं खाना ना खा लूं उसे सुकून नहीं आएगा, क्योंकि जो भी सराय में आता है उसकी बहुत खिदमत की जाती है। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि जो भी इस सराय में आ फंसता था उसके लिए बाहर जाना नामुमकिन था, और जो उसकी खिदमत की जाती थी उसका सिला मुसाफिर की जान की सूरत में लिया जाता था। बहरहाल वो खाना लेकर आया। मेरा जी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे खाना था, और अच्छी बात यह कि खाने में सब्जी और चपाती थी। अगर गोश्त होता तो मुझे फिर इनकार करना पड़ता। किसी न किसी तरह मैंने जहर मारकर खाना खा लिया। उसके बाद बूढ़ा बर्तन उठाकर चला गया तो मैं सोने के लिए लेट गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब तेज चीख से मेरी आंख खुली। कमरे में लालटेन की मलगजी सी रोशनी फैली हुई थी, जो मेरे लिए गनीमत ही थी। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया कि वाकई कोई चीखा था या मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा था। थोड़ी देर बाद फिर चीख की आवाज़ आई कि मेरा वहम यकीन में बदल गया। वो चीख निस्वानी थी। मैं चारपाई से नीचे उतरा और उस तरफ बढ़ा जहाँ से आवाज़ आई थी। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो तेज़ हवा और बारिश की बूंदें मुझसे टकराई तो मेरे जिस्म में कपकपी तोड़ गई। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो मुझे कुछ नज़र न आया। फिर बिजली चमकी तो मैंने एक निस्वानी वजूद को देखा जो घुटनों पर सर रखे बैठी थी। मैं शशो पंज में था कि आगे जाऊं या ना जाऊं। फिर मुझे ख्याल आया कि वो लड़की यकीनन किसी मुश्किल में होगी, इसलिए मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस लड़की की तरफ कदम बढ़ा दिए। हवा बहुत तेज़ और ठंडी थी। बारिश भी बहुत तेज़ बरस रही थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत सर्द हो गया था। मैंने उस वक्त ये सोचने की भी जहमत गवारा नहीं की कि इस तूफ़ानी मौसम में तन्हा लड़की का क्या काम, जबकि आसपास कोई आबादी भी नहीं थी और ना ही जगदीप ने किसी लड़की का कोई जिक्र किया था। इन बातों पर गौर किए बगैर मैं उसकी तरफ बढ़ता चला गया। तुम कौन हो और यहाँ इस खतरनाक मौसम में अकेली क्या कर रही हो? मैंने उसके करीब जाकर पूछा तो उसने चौंक कर सर उठाया। मैं अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। इतना हुस्न मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे देखकर वो झटका खाकर उठी और मेरा बाजू पकड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार डालेंगे। कुछ समय पहले वो आए थे, लेकिन मैं किसी न किसी तरह बच गई। अब वो मुझे ख़त्म कर देंगे। मुझ पर दया करो, वो सिसकते हुए बोली। तो मैं भी जैसे होश की दुनिया में आ गया। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मैंने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात कर डाले तो वो जवाबन बोली, वो इंसानी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो एक और मखलूक हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। उनका सरदार मुझसे शादी करना चाहता है, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहती। भगवान के लिए मुझे उनसे बचा लो, मैं इंसान हूँ, भला उनकी दुनिया में मेरा क्या गुजारा। और फिर एक गैर इंसानी मखलूक से शादी? तुम खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है। वो मुझे कल के लिए धमकी दे गए हैं। कल वो मुझे ज़रूर अपने साथ ले जाएंगे ज़बरदस्ती। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि मुझे अपने हाथों से मार दो। उसके लहजे में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। मैंने जो ही इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे घोड़े दौड़े हुए आ रहे हों। उन आवाज़ों को सुनकर उस लड़की के चेहरे पर खौफ और दहशत के साए फैल गए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और एक तरफ दौड़ने लगी। मैं हैरान था कि इसे क्या हुआ। जब घोड़ों की टापों जैसी आवाज़ करीब आई तो बिजली की चमक में मैंने उनको देखा तो मेरी हालत भी उस लड़की से मुख्तलिफ नहीं थी। वो बड़ी बड़ी जिसामत के मालिक थे। उनके भयानक चेहरे रात की तारीकी में और भी दहशतनाक नजर आ रहे थे, और घोड़े की टापों जैसी आवाज़ दरअसल उनके चलने की थी। उनकी आंखें रात की तारीकी में सुर्ख अंगारों की मानिंद देख रही थी। उनकी दहशत की वजह से वो लड़की बिल्कुल मेरे जहन से निकल गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, बल्कि वो उस लड़की की तरफ ही देख रहे थे। जब मैंने उनकी तवज्जो अपनी तरफ ना पाई तो मैं दबे पांव पीछे हटने लगा। मेरा इरादा था कि मैं उनकी नज़रों में आए बगैर इस कमरे से चला जाऊं।
जहाँ मैं ठहरा हुआ था, और मैं ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, जगदीप को अपना मुंतजिर पाया। उसके चेहरे पर इस्तराब फैला हुआ था, जिसने उसके चेहरे को अजीब सी दहशत बख्श दी थी। तुम बाहर क्यों चले गए थे, जबकि तुम्हें मालूम भी है कि मौसम कितना खतरनाक हो रहा है? दरअसल वो लड़की, अभी बात मेरे मुंह में ही थी कि उसने मुझे टोक दिया। वो लड़की सदियों से ऐसे ही लोगों को धोखा दे रही है, अपनी मजलूमियत साबित करके, और जब कोई उसकी बातों में आ जाता है तो वो उसे अपना असीर कर लेती है। कोई चाहकर भी उससे पीछे नहीं छुड़ा सकता, और फिर वो उसका खून पीने के साथ साथ उसका गोश्त भी चट कर जाती है। वो जिंदा नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है, जो कि अब जानलेवा बन चुकी है। रास्ता भूलने वालों या सराय में क़याम करने वालों को वो यूं ही वरगलाती है। जब कोई मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में आ जाता है तो उसे अपना शिकार कर लेती है। बूढ़े जगदीप ने मुझे तफसील से सारी बात बताई। मैं हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। फिर वो बोला, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पर? मैंने कहा कि खौफनाक मखलूक कौन थी जो उस लड़की के पीछे लगी हुई थी? जवाबन वो बोला कि वो भी नज़र का धोखा समझ लो। वो उसके साथी हैं और उसके शिकार किए हुए लोगों से अपना हिस्सा वसूल करते हैं, यानी खून और गोश्त। उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में खौफ व दहशत की एक लहर दौड़ गई। फिर बूढ़े के कहने पर मैं आराम करने के लिए लेट गया, और ना जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। नींद के दौरान मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरी गर्दन चाट रहा है, और फिर मैंने चुभन सी महसूस की। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म में नकाहत सी तारी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बिस्तर से न उठ सकता। मुझे गर्दन में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने कोई तवज्जो ना दी। ना जाने उस वक्त क्या वक्त हो रहा था, क्योंकि कमरे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आया ताकि बाहर जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले सकूं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरत से गूंग रह गया। बाहर का मंजर ही कुछ ऐसा था। बुलंदोबाला सरसब्ज पहाड़ और उनके दरमियान बहती नदी, ठंडी फरहत बख्श हवा माहौल को बहुत दिलकश बना रही थी। मैं हैरान था कि मैं तो उस सराय में था और इस इलाके में पहाड़ों का नामो निशान भी नहीं था। फिर ये पहाड़, ये यकीनन मेरा कोई ख्वाब है, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। मैं अपने बाजू पर चुटकी काट कर देख चुका था। उस वक्त शाम होने के करीब थी। अचानक फिजा में एक ढोलनुमा आवाज़ गूंजने लगी, और इसके साथ ही फिजा में एक अजीब सा शोर बुलंद होने लगा, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक वही लड़की आई जो मुझे रात को मिल चुकी थी और किसी मखलूक से डरकर भाग गई थी। वो तेज़ी से मेरे करीब आई और मेरा बाजू पकड़कर उस तरफ ले जाने लगी जहाँ से ढोल और शोर की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, उसने अपनी फूली सांसों के दरमियान मुझे बताया, जो कुछ मैं कहूँ उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करना, वरना मौत तुमसे ज़्यादा फासले पर नहीं। इतने में हमने एक टीला पार किया और आगे का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वही मखलूक जो रात को लड़की का पीछा कर रही थी, इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में बेहंगम सा शोर बर्पा किए हुए बेढंगे रक्स में मसरूफ़ थी। उनकी खौफनाक शक्लें और ऊपर से डरावना नाच उनकी दहशत में और भी इजाफा कर रहा था। अचानक उस लड़की की आवाज़ मुझे होश की दुनिया में वापस ले आई। तुम भाग कर जाओ और उस रक्स में शामिल हो जाओ, जल्दी करो, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी और मुझे फिर पता नहीं कब तक इस कैद में रहना पड़े। जाओ, बिल्कुल वक्त नहीं। भगवान के लिए अभी कोई सवाल मत करो, बाद में तुम्हें सब बातों का पता चल जाएगा। जाओ, जल्दी करो। उसने मुझे धक्का दिया तो मैं आगे की तरफ खौफजदा अंदाज में बढ़ने लगा। उस लड़की की बातों और लहजे से लग रहा था कि अगर मैंने उसके कहने पर अमल न किया तो नतीजा बहुत भयानक होगा। वो पीछे से मुझे तेज़ी से भागने का कह रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उनके बेढंगे रक्स में शामिल हो गया। फिर न जाने क्या हुआ कि मुझ पर एक मदहोशी सी छा गई और मैं नाचते नाचते कब बेहाल होकर गिर पड़ा, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे जब होश आया तो वही लड़की मेरे पास मौजूद थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया तो उसके होंठों पर एक उदासी भरी मुस्कुराहट फैल गई और वो उदासी से बोली, तुम यकीनन मेरे बारे में और ये जो कुछ हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए बेचैन होगे। मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बताती हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए। उसने कहना शुरू किया तो मैं मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो होकर बैठ गया। यह आज से तकरीबन 1 सदी पहले की बात है। मेरे बापू एक बड़े गयानी थे। उनके कब्ज़े में बहुत से सरकश जिन्नात व मखलूक़ात थी और वो उनसे मुख्तलिफ काम लेते थे जो हरगिज़ गलत नहीं थे।
बल्कि उनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचता था। मैं उनकी एक ही औलाद थी। मेरी माता इस संसार से मुंह मोड़ चुकी थी, इसलिए बापू ने ही मुझे पाला, मेरे नाज नखरे उठाए। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत सुंदर थी और मन की भी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं सबके काम आकर खुशी महसूस करती थी। फिर वो सब कुछ हो गया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। बापू ने एक निहायत सरकश मखलूक को काबू करने के लिए एक अमल किया, लेकिन वो अमल किसी वजह से उल्टा हो गया। बापू तो इस संसार से मुंह मोड़ ही गए थे, लेकिन वो मखलूक मेरे भी पीछे पड़ गई। उनका सरदार मुझ पर आशिक हो गया। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था और वो मुझसे विवाह करना चाहता था। और उससे विवाह करने का मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी ग़ुलाम बनकर रहना, और फिर इंसान का एक गैर इंसानी मखलूक से विवाह। उनकी दुनिया में दाखिल होने का मतलब एक ऐसी लंबी ज़िंदगी जिसका कोई अंत नहीं था। मैं उस मखलूक से बहुत भागी। बापू ने मेरी हिफाजत के लिए मुझ पर एक सहर तारी कर दिया था। जब तक वो सहर रहा, वो मखलूक मेरे करीब ना आ सकी। फिर जैसे ही वो सहर टूटा, वो मखलूक आज़ाद हो गई और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपनी दुनिया में ले आई और मुझे उनके सरदार की पत्नी बना दिया गया। 100 साल से मैं ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। मौत भी ना जाने कब आए। मेरे 5 बेटे हैं जो हैं तो उसी मखलूक की तरह, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें इंसानी खासियत भी पाई जाती है। वो मेरे साथ होने वाले जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो भी मुझे इस दुनिया और इस मखलूक से निकाल कर इंसानी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कोई इंसान इस दुनिया में आकर मेरी मदद नहीं करता। तुम मेरे बाद वाहिद इंसान हो जो इस दुनिया में आए। अगर तुम मेरी मदद का वादा करो तो मैं तुम्हारा एहसान समझूंगी। मेरे बेटे भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मुझे इसी दुनिया में मौत आ गई तो मेरी रूह कभी सुकून नहीं पा सकेगी। इसलिए मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी मदद करो, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसके खामोश होते ही मैंने पूछा कि तुम तो बिल्कुल लड़की की तरह हो, कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हारे 5 बेटे हैं और तुम 100 साल से भी ज़्यादा हो। उसने जवाब दिया, उस दुनिया में उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन सिर्फ इंसानों की। मैं जिस हालत में उस दुनिया में आई थी उसी में अब तक हूँ। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि कल अगर तुम उनके साथ रक्स ना करते तो वो तुम्हें पहचान जाते और फिर उनकी इजाज़त के बगैर उनकी दुनिया में दाखिल होने के जुर्म में तुम्हें बिला तवक्कुफ मौत के घाट उतार दिया जाता। ये उनका एक ख़ास रक्स है जिसमें शामिल ना होने की सज़ा मौत है, और तुम्हें मैं ख़ास तरीके से लाई हूँ, इसलिए उनको पता नहीं चल सका। लेकिन अगर तुम उस रक्स में शामिल ना होते तो फिर मैं भी तुम्हें ना बचा सकती और तुम्हारे साथ मैं भी अजाब में मुब्तला कर दी जाती। अब इस बात की कोई फिक्र ना करो कि वो तुम्हें पहचान जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने उसका तफसील से जवाब सुनने के बाद सवाल किया तो थोड़ी देर वो खामोश रही और फिर बोली, इसके लिए तुम्हें कुछ बातों पर अमल करना होगा। अब से 2 दिन बाद फिर वही रक्स होगा जैसा तुम पहले देख चुके हो और कर चुके हो, लेकिन उस रक्स के दौरान तुमने खुद पर काबू रखना है। वो ढोल ऐसा है कि जो भी उसको सुनता है उस पर खुद फरामोशी की कैफियत तारी हो जाती है और वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज हो जाता है, लेकिन तुमने खुद पर काबू करना है। तुम्हारे पास एक छोटा सा खंजर होगा जो तुमने अपने साथ वाले पर फेंक देना है, लेकिन इस एहतियात से कि वो सीधा उसके सर पर जा लगे। जैसे ही वो खंजर उसके सर पर लगेगा वो फौरन मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। हैरत अंगेज तौर पर उसके जिस्म से खून बहना शुरू हो जाएगा। तुमने वो खून अपने दोनों हाथों पर मल लेना है और दौड़कर मेरे पास आ जाना है और मेरे पैरों पर मल देना। ऐसा होते ही वही सरदार जो मेरा पति भी है गहरी नींद सो जाएगा। उसके सोते ही ये तमाम मखलूक बिल्कुल नाकारा हो जाएगी। फिर मुझे उस सरदार के दाएं हाथ की छोटी उंगली काटनी है। उसे मैं काटकर जैसे ही तुम्हारे हवाले करूंगी तुमने उसे अपने हाथों में मरोड़ देना है और फिर मेरा हाथ पकड़ लेना है। उस वक्त मेरे बेटे भी मौजूद होंगे। वो चूंकि इंसानी बतन से पैदा हुए हैं इसलिए वो दूसरी मखलूक की तरह वो नाकारा नहीं होंगे, इसलिए हम उनकी मदद से इंसानी दुनिया में आसानी से जा सकेंगे। उसने मुझे सब कुछ तफसील से अच्छी तरह आगाह किया तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर पूछा कि तुम इंसानी दुनिया में जाकर रहोगी कहाँ जबकि तुम्हारा कोई अजीज भी नहीं। मेरे सवाल के जवाब में उसके चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट फैल गई और वो जवाबन यासियत भरे लहजे में बोली, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम्हारा काम सिर्फ मुझे इंसानी दुनिया में ले जाना है, आगे मेरा बंदोबस्त करने वाला भगवान है। और वैसे भी जैसे ही मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में दाखिल होंगी
मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाऊंगी, यानी 100 साल की बूढ़ी। और यह भी हो सकता है जैसे ही मैं उस दुनिया में दाखिल हूं, जिंदा ही ना रहूं। बस तुमसे जो कहा वो करो, आगे सोचना मेरा काम है। 2 दिन बाद मैं उस टीले के पीछे खड़ा था, जहां से आगे मुझे रक्स का सारा मंजर नजर आ रहा था। मेरे हाथ में दस्ती खंजर दबा हुआ था। उस वक्त मैं अकेला ही था। फिर वही मखसूस ढोल की आवाज़ गूंजी और मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि ज़रा सी ताखिर मेरे लिए मौत का सबब बन सकती थी। बेढंगा नाच शुरू हो चुका था। मैं बज़ाहिर उसमें शामिल था, लेकिन मेरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था। ढोल की आवाज़ से मुझ पर वही खुद फरामोशी की कैफियत सी तारी होने लगी। इससे पहले कि मैं मुकम्मल मदहोश होता, मेरा जहन एक झटके से बेदार हो गया और फिर मैंने अपने इरादे को अमली जामा पहना दिया। मेरे साथ वाला बदहैयत गैर इंसानी गिर चुका था और उसके गिरते ही उसके जिस्म से खून बहना शुरू हो चुका था। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथों पर खून मला और जल्दी से उसी जगह जा पहुंचा जहां उस लड़की ने मुझे आने का कहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उसने जल्दी से अपने दोनों पैर मेरे आगे कर दिए। मैंने खून को उसके पैरों पर मल दिया। फिर वो उठी और एक तरफ बढ़ गई। उस वक्त उसके चेहरे पर दबे दबे जोश के आसार थे। मुझे यही लगा कि उसे अपनी दुनिया में जाने की खुशी है। आखिर वो 100 साल से अपने लोगों और अपनी दुनिया से जुदा थी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका मुझे वहमो गुमान तक ना था। एक खौफनाक किस्म की आवाज़ पूरी फिजा में गूंजी। वो आवाज़ इतनी खौफनाक और कान फाड़ देने वाली थी कि उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं उसी सराय में, उसी कमरे में मौजूद था। पहले तो मैं समझा कि शायद मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है, लेकिन फिर अपने हाथ पर जमे हुए खून की वजह से मुझे अपने इस ख्याल की तरदीद करना पड़ी। मैं हैरान और परेशान सा सोच रहा था कि ये क्या हुआ। अचानक वो बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसके होंठों पर जहर आलूद मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने उससे कहा था कि इस दुनिया से निकलने की कोशिश तर्क कर दे, लेकिन वो बाज नहीं आई और आखिरकार एक भयानक अंजाम को पहुंच गई। मुझे उस बूढ़े की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रहा था। यकीनन वो उस लड़की की बात कर रहा था जो मुझे अपने साथ उस अजीब सी दुनिया में ले गई थी। और मुझे हैरत हो रही थी कि मैं उसका नाम भी ना जान पाया था। तुम कैसे जानते हो उस लड़की को, और वो अब कहाँ है? मैंने सरा सहमगी से उस बूढ़े से पूछा तो वो बोला, मैं अच्छी तरह उससे वाकिफ़ हूँ। इंसानी दुनिया में उसका नाम जयपाई था, लेकिन जब से वो गैर इंसानी दुनिया में गई है, वहाँ के कानून के मुताबिक उसका नाम बदलकर यूनाली रखा गया था। तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो, और उसका अंजाम तुम्हें सब कैसे पता? मैंने उसकी बात काट कर कहा, इसलिए कि मैं उस लड़की यूनाली का पति हूँ, गैर इंसानी पति। यह आवाज़ उस बूढ़े जगदीप की तो हरगिज़ नहीं थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और वहशत की एक लहर मेरे रगों पे में दौड़ गई। जहाँ कुछ देर पहले बूढ़ा जगदीप था, उसकी जगह वही भयानक मखलूक मौजूद थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। लेकिन उसके सर पर मौजूद खूबसूरत ताज को देखकर लगता था जैसे उसे सरदार की हैसियत हासिल है। और ये सच भी था। वो जयपाई का पति और उस मखलूक का सरदार योगिंद्र था। मैं बिल्कुल साकित बैठा था जब वो बोला, वो बेवकूफ़ थी जिसने अपनी जान के साथ तुम्हारी जान को भी खतरे में डाल दिया था। मुझे सब कुछ मालूम था। वो जिस तरीके से तुम्हें उस दुनिया में लाई और तुमसे वो सारा अमल करवाया, मैं जादुई आईने में सब देख रहा था। लेकिन मैंने दखल अंदाजी करना मुनासिब न समझी। अगर मैं चाहता तो तुम्हें उसी वक्त हलाक कर सकता था, लेकिन तुम बेकसूर थे और तुमने इंसानी हमदर्दी में उस बेवकूफ़ की मदद की। लेकिन वो इतना अरसा हमारी दुनिया में रहने के बावजूद हमारे बहुत से राजों को न जान पाई। मैं जानता था कि वो हमारी दुनिया से निकलने की कोशिश ज़रूर करेगी, इसलिए मैंने ये सराय बनाई जो सिर्फ रात को नज़र आती है। कभी मैं जगनाम की हैसियत से सराय का मालिक रहा और कभी जगदीश और कभी जगदीप के रूप में, लेकिन वो इससे बेखबर रही, जबकि मेरी नज़र उसकी हर नकलो हरकत पर थी। अगर वो हमारी दुनिया से निकल जाती तो उसके बदले मुझे सरदारी बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता, जो मैं हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता था। उसने तुम्हारे ज़रिए हर अमल बड़ी कामयाबी से कर लिया था, लेकिन आखिर में वो मात खा गई और एक भयानक मौत उसका मुकद्दर बनी। मैं तुम्हें वो राज हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि जब वो मुझे गहरी नींद में समझते हुए मुझे मारने गई थी तो मैंने क्या किया था। तुम इंसान बड़े खुदगर्ज होते हो। अगर मैं तुम्हें वो राज बता दूं तो हो सकता है तुम किसी तरीके से मुझे मारने की कोशिश करो। तुम्हें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, तुम उसकी बातों से मुतासिर हो गए थे। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता।
यकीनन अब तुम्हें सब बातों के जवाब मिल गए हैं। अब तुम जाओ अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। ये कहकर वो मेरी नज़रों से गायब हो गया और उसके साथ वो सराय भी। मैं खाली मैदान में हैरानों परेशान खड़ा था और सोच रहा था कि क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था। और इसके साथ ही मेरी नज़र अपने हाथों की तरफ गई, जिन पर जमा हुआ खून ये जाहिर कर रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो हकीकत पर मबनी था। दूसरा खास पुरस्कार किस्सा। सरसब्जो शादाब खेत हवा के दोष पर लहलहा रहे थे। ताहद्दे निगाह हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। ठाकुर रणवीर सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो थी अपनी नई जमीन को देखकर, जिसे उन्होंने अपने दोस्त गोपाल दास से खरीदी थी, जो कि खुद भी ठाकुर थे, मगर बच्चों की खातिर अपनी जागीर बेचकर बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हो गए थे। जमीन के पूरा बना बनाया गांव था, मगर इंतहाई ताज्जुब की बात थी कि सारा गांव खाली था। किसी पुरुष नारी बच्चे का नामो निशान तक न था। ठाकुर रणवीर सिंह बड़े दयालु थे और उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों शहर में तालीम हासिल करने गए हुए थे। नई जमीन बहुत जरखेज और गांव इंतहाई खूबसूरत था। ठाकुर साहब की पुरानी जागीर के लोग बहुत सारे इस गांव में आ गए और अपने घर परिवार के साथ वहीं रहने लगे। जिंदगी मामूल पर आ गई और लोगों ने गांव को नए सिरे से आबाद कर लिया। गांव में एक बहुत बड़ा श्री राम का मंदिर था, जो कि बंद था। लोगों ने उसकी सफाई सुथराई तो कर दी, मगर पुजारी ना था, इसलिए उसमें पूजा नहीं होती थी। गांव के आखिर पर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जहां पूरे गांव का कचरा डाला जाता था। ठाकुर साहब को इस जमीन की फसल से बहुत फायदा हुआ। हर काम सही अंदाज में चल रहा था और लोग भी बहुत खुश थे, मगर शायद ईश्वर को यह खुशी मंजूर न थी। एक रात रघुनाथ साथ वाले गांव से आ रहा था, जहां उसके दोस्त की शादी थी, और इसी कारण रघुनाथ को लौटने में देर हो गई थी। चलते चलते अचानक सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। रघुनाथ ने रुककर इधर उधर देखा और गौर करने पर उसने जाना कि आवाज़ खेतों की तरफ से आ रही थी। रघु ने अपना रुख खेतों की तरफ कर लिया। वहां एक दुल्हन खड़ी रो रही थी, बेहद खूबसूरत थी। रघुनाथ का मुंह हैरत से खुल गया। इतनी रात को खेतों में दुल्हन क्या कर रही है? उसने सोचा और फिर उस दुल्हन को मुखातिब किया, कौन हो तुम? दुल्हन ने सिसकते हुए रघु को देखा और बोली, मेरा नाम पद्मिनी है। मेरी बारात जा रही थी कि अचानक हम पर हमला हो गया। रात का घुप अंधेरा, मैं डोली से गिर गई और लोग इधर उधर मुंह उठाकर भाग निकले। किसी को किसी का होश ना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रोना बंद करो, तुम अपने गांव का नाम बताओ और अपने पति का नाम, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, रघु बोला। मेरे पति का नाम रघुनाथ है, वो बोली। क्या? रघुनाथ? अरे ये तो कमाल हो गया, मेरा नाम भी रघुनाथ है, रघुनाथ ने हंसते हुए कहा। तो तुम ही ले चलो ना मुझे अपने घर, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, उस दुल्हन ने रघु की आंखों में झांकते हुए कहा। रघु ने जो उसकी आंखों में देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि दुल्हन की आंखों की पुतलियां गायब और आंखें बिल्कुल सफेद रोशन थी। दुल्हन ने आगे बढ़कर अपने नोकीले पंजे से रघु का नरखरा उधेड़ कर रख दिया। अगली सुबह लोगों ने रघु की लाश को देखा और सब परेशान हो गए। लोगों का ख्याल था कि कोई भेड़िया या दरिंदा गांव में आ गया था। लोग भेड़िए को खेतों में ढूंढने लगे, मगर मिला कुछ नहीं। और फिर इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन कैलाश की मां ने कहा, कैलाश, अरे ओ कैलाश, जाकर जरा ये कचरे का टोकरा फेंका। जाता हूं अम्मा, सुबह का थका हुआ हूं, कहकर वो आंखें बंद करके दोबारा लेट गया। अच्छा, जरा ठहर के फेंक देना। और मां काम में लग गई। कैलाश की आंख खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था। उसने कचरे का टोकरा उठाया और फेंकने चला गया। कचरे के साथ कचरे का ढेर लगा हुआ था और कचरे के बीचों बीच एक दुल्हन सुर्ख लिबास पहने जेवरात और फूलों से लदी खड़ी हुई थी। कैलाश अपनी जगह साकित खड़ा था। फिर चौंक कर उसने जोर से कहा, कौन हो तुम? दुल्हन उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रही और कोई जवाब न दिया। कैलाश नाक पर हाथ रखे उसके करीब गया और बोला, कौन हो तुम? वो जैसे ही पलटी, कैलाश का लहू उसकी रगों में मुंजमद हो गया। इतनी भयानक शक्ल उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो दुल्हन पलटी और अपना सूखा सड़ा लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा आनन फानन कैलाश के सीने में घोंप दिया। सुबह जब भंगी कचरा उठाने आया तो उसकी चीखों ने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और लोगों ने कैलाश की उधड़ी हुई लाश को पाया। गांव वालों ने टोलियां बनाकर रात में पहरा देना शुरू कर दिया, मगर कोई भेड़िया या कोई दरिंदा ना मिला। धड़ाधड़ दरवाजा इतनी जोर से पीटा जा रहा था कि किसी भी वक्त टूट कर गिर जाता।
मनोहर ने बड़ी मुश्किल से आंख खोली, फिर बंद कर ली। दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था, तो उसने बोझल अंदाज में उठकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? जवाब में घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। मनोहर ने जमाई लेते हुए दरवाज़ा खोला तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सामने सुर्ख घाघरा चोली में सजी संवरी एक दुल्हन खड़ी थी। उसका अंदाज खौफनाक था। फिर उसने कहा, मुझे जल्दी से छुपा लो, लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मनोहर ने उसको घर के अंदर बुला लिया। दुल्हन बहुत खूबसूरत थी और उसका सांस किसी इंजन की तरह चल रहा था। घबराओ नहीं, बैठो और बताओ। मेरी बारात को लुटेरों ने लूट लिया और मुझे उठाकर यहाँ खेतों में ले आए। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ, दुल्हन ने सिसकते हुए कहा। चिंता ना करो देवी जी, ये ठाकुर रणवीर सिंह की जागीर है और यहाँ कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो खुद उन लुटेरों से निपट लेंगे, मनोहर बोला। तुम अकेले रहते हो? हाँ। भूखी प्यासी होगी तुम, मनोहर बोला। हाँ, भूख ही तो मिटाने आई हूँ। ये कहकर उस दुल्हन ने मनोहर को जोरदार थप्पड़ मारा। मनोहर चारपाई पर जा गिरा और फिर वो अपने पंजों पर उछली और कूदकर मनोहर के सीने पर सवार हो गई और अपने नाखूनों से उसके सीने को चीर दिया। मनोहर चीखें मारने लगा तो उसने अपना पंजा उसके नरखरे पर दे मारा। फिर मनोहर की घुटी घुटी चीखें दम तोड़ गई। 4-5 रोज बाद जब मनोहर के घर से सड़ांध उठी तो लोगों ने घर का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर सबके सर चकरा गए। चारपाई पर मनोहर की सड़ी हुई लाश पड़ी थी, जिससे बदबू के भपके उठ रहे थे। चारपाई के नीचे खून का तालाब सा बना हुआ था, जो कि जमकर सिया हो चुका था। गांव की फिजा में खौफ बस गया। सबने घरों से निकलना छोड़ दिया। बात ठाकुर रणवीर के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेहतरीन और निडर आदमियों को गांव भेज दिया, मगर उसका कोई नतीजा न निकला, मां सिवाय ठाकुर साहब के एक बहादुर की मौत के, और वो था बलदेव। हुआ यूं कि रात के वक्त वो बंदूक लिए घर की छत पर पहरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खेतों की तरफ नीचे जमीन पर एक दुल्हन को घुटनों में मुंह दिए उकड़ू बैठे देखा। वो तेजी से नीचे आया और दुल्हन के पास आकर बोला, कौन है रे छोरी? उठ, इस समय ऐसे यहां बैठना ठीक नहीं है। गांव में भेड़िया आया है। मैं इस गांव की नहीं हूं। मेरा नाम पद्मिनी है। मैं गौना होकर जा रही थी। रास्ते में लुटेरों का जैसे तूफान आ गया। सब लोग अंधेरे में तितर बितर हो गए और मैं भी जान बचाकर एक तरफ को हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, दुल्हन ने रोते हुए कहा। चल मेरे साथ, बलदेव ने कहा, और जैसे ही पलटा तो उसे अपनी गुद्दी में बेंतहा चुभन महसूस हुई, जैसे कोई तेज धार चीज उसकी गर्दन में उतर गई हो। बलदेव ने मुड़ना चाहा मगर वो हरकत न कर सका और फिर कड़क की आवाज के साथ वो जमीन पर ढेर हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। सुबह के उजाले में लोगों ने देखा कि एक खेत में वो मुर्दा पड़ा था। उसका सीना और नरखरा उधड़ा पड़ा था। बलदेव के मरने से ठाकुर साहब को बहुत बड़ा धचका लगा था। वो सालों से उनके साथ था। ठाकुर साहब हैरान थे कि बलदेव की बंदूक भरी हुई थी। वो कोई मामूली आदमी ना था, बेइंतहा ताकतवर निडर। उसका बगैर मुजाहिमत के यूं मर जाना समझ से बाहर था। गांव में मोर्चे बनाए गए, जाल बिछाए गए, मगर भेड़िया होता तो मिलता। समय गुजरता रहा। गांव के किसी न किसी आदमी को अपने शिकंजे में जरूर जकड़ा। दूसरी तरफ ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी का विवाह तय हो गया था। पूरी जागीर विवाह के रोज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। निचली जात के गरीब लोगों को दान में खाना, कपड़े, रुपया पैसा क्या कुछ नहीं दिया गया। बारात रुखसत होकर एक नए गांव से गुजर कर जानी थी। वक्त पर ठाकुर साहब की बेटी विदा हो गई और वो अपने कमरे में अफसुर्दा बैठे थे। बेटी की जुदाई उनसे बर्दाश्त न हो पा रही थी। वो अपनी पत्नी से बेटी के बारे में बातें करने लगे। बारात जा रही थी। गाड़ी में दुल्हा दुल्हन बैठे हुए थे। एकदम ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। गाड़ी के सामने जाने कहां से एक सजी संवरी दुल्हन आकर खड़ी हो गई। अगर ब्रेक न लगते तो वो गाड़ी के नीचे आ जाती। मैं देखता हूं साहब, ड्राइवर बोला। नहीं, तुम रुको, हम खुद देखते हैं, दूल्हा ये कहकर गाड़ी से उतर आया। सुर्ख लिबास में मलबूस वो दुल्हन बेइंतहा खूबसूरत थी। वो खुद ही बोल पड़ी, मेरी बारात जा रही थी, हमें हादसा पेश आ गया। वहां मेरे पति जख्मी हैं। उसने खूबसूरत मेहंदी रचे हाथों से खेतों की तरफ इशारा किया। आप जरा हमारी मदद करें, उसने रोते हुए कहा। दूल्हा उसके साथ चल पड़ा। दुल्हन उसे लेकर खेतों से होती हुई कचरे की दीवार तक आई। कहाँ हैं आपके पति? दूल्हे ने इतना कहकर जो उस दुल्हन की तरफ देखा तो उसके कदम खौफ से जमीन में गड़ गए। वहां खूबसूरत दुल्हन की बजाय एक मकरू चेहरा बूढ़ी औरत खड़ी थी। फिर उसके हाथ लंबे होकर
दूल्हे की गर्दन तक पहुंच गए। उसने अपने नोकीले नाखूनों से दूल्हे का नरखरा उधेड़ दिया। ड्राइवर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद खेतों में आया, मगर वहाँ कोई ना था। फिर वो आगे बढ़ा, मगर सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुर्ख लिबास में मलबूस डायन दूल्हे का कलेजा निकाल कर खा रही थी। ड्राइवर मुंह पर हाथ रखकर खामोशी से पलटा, मगर वो किसी से टकरा गया। और फिर जब उसकी निगाह टकराने वाले पर पड़ी तो वो ठिठक गया, क्योंकि वो दुल्हन थी। गाड़ी में बैठी दुल्हन बैठे बैठे परेशान हो रही थी। जब उससे रहा ना गया तो वो भी उतरकर खेतों की तरफ चल पड़ी। वहां लाशें देखकर उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो उसकी नाक से बदबू का भपका टकराया। उसने नजरें घुमाई तो इंतहाई खौफनाक चेहरा उसके सामने था, और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। सफेद आंखों में देखते हुए वो चकराकर वहीं गिर गई। ठाकुर रणवीर सिंह को आधी रात को जगाकर खबर दी गई कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। ठाकुर रणवीर सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस मौके पर उनके बेटे ने समझदारी का मुजाहिरा किया और अपने पिता से तफसील से गुफ्तगू की और उनसे कहा, आप गोपाल अंकल से मालूम करें, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा जो वो अपनी ज़मीन बेचकर गए हैं। फिर जब ठाकुर रणवीर सिंह ने फ़ोन करके गोपाल दास से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस सारे सिलसिले की वजह तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपसे ये छुपाया था कि मेरे गांव के लोग भी इसी तरह मरते जा रहे थे, और कोई उपाय न होने पर जो बाकी बचे वो गांव छोड़कर चले गए, और यूं वो गांव वीरान हो गया। फिर मेरे पास यही रास्ता था और मैंने उसको बेचकर बाहर जाने का फैसला कर लिया। गोपाल कोई ऐसा तो होगा जो इस बारे में कुछ जानता हो, ठाकुर साहब ने कहा। हाँ। बहुत सोचने के बाद गोपाल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वो जो श्री राम का मंदिर है ना, उसके पुजारी शास्त्री जी, वो शायद कुछ जानते हो। मेरे जानने वालों ने उन्हें बनारस में देखा था। ठाकुर रणवीर सिंह अगले ही रोज़ बनारस रवाना हो गए। वहाँ जाकर उन्होंने शास्त्री जी के बारे में मालूम किया तो एक आदमी उन्हें लेकर शास्त्री जी के बेटे के पास ले आया। उस लड़के ने बताया कि उसके पिता शास्त्री जी का देहांत हो चुका है। ठाकुर रणवीर सिंह ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए, फिर उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखकर बोले, उन्होंने गांव के बारे में कुछ तो बताया होगा। जी हाँ ठाकुर साहब, जब गांव में कोई ना बचा तो हम अकेले मंदिर में क्या करते, इसलिए हम बनारस आ गए। यहाँ हमारे लोग हैं। और रही बात गांव में होने वाली मौतों की, तो पिताजी ने बताया था कि वो जो गांव के कचरे वाली दीवार है, वहाँ कुछ है। एक दफ़ा वो देर रात को आ रहे थे कि उन्हें उस कचरे वाली दीवार के सामने से गुजरना पड़ा। उन्होंने देखा कि उस कचरे के बीचों बीच एक सजी संवरी दुल्हन खड़ी है। पहले तो उन्होंने समझा कि कोई मुसीबत ज़दा है। फिर उनके अंदर से आवाज़ आई, ये कोई पलीत चीज़ है। वो पिताजी को आवाज़ देकर बुलाने लगी, मगर पिताजी रुके नहीं और तेज तेज कदम बढ़ाते गए। उन्हें अपने पीछे घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर पिताजी ने सामने देखते मंदिर की सीढ़ियाँ तय की और पलट कर देखा तो वहाँ दुल्हन के लिबास में एक डाइन खड़ी तिलमिला रही थी। पिताजी को सारी मौतों का कारण मालूम हो चुका था, मगर वो वीरान गांव में किसके लिए लड़ते, क्योंकि सब लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। लिहाजा पिताजी हमें भी लेकर बनारस आ गए। मगर वो डायन वहां क्यों? ठाकुर रणवीर सिंह ने सवाल किया। ये बात तो आपको गुरुजी ही बता सकते हैं, मेरा इल्म इतना नहीं है। फिर लड़का उनको लेकर अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें उनकी परेशानी बताई। गुरुदेव ने उन्हें बताया, काफ़ी पहले की बात है, पद्मिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर नारी उस गांव में हुआ करती थी, जिसे डाकुओं ने उसकी बारात में से अगवा कर लिया और उसके सामने ही उसके पति को काट डाला। फिर डाकू जेवरात से लदी हुई दुल्हन को लेकर उस जगह ले आए जहां वो रहती है, और फिर उसकी इज्जत लूटने के बाद उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी कचरे वाली जगह पर गाड़ दिए। किसी को पता न चल सका और लोग यहाँ कचरा डालने लगे। पद्मिनी तो मर गई, मगर उसकी आत्मा मुक्त ना हो सकी और उसने डायन का रूप धारण कर लिया और गांव के लोगों की जान लेकर उनके खून से अपनी प्यास बुझाकर अपने अंदर जलने वाली आग को ठंडा करने लगी। इंतकाम की आग और खेल बहुत साल पहले भी जारी था। फिर कुछ अरसे किसी ने उस डायन की हद बांधकर उसे रोक दिया था, मगर अब फिर कुछ अरसे से किसी नादान की नादानी ने उसे फिर आज़ाद कर दिया। गुरुदेव, मैं मानता हूँ उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, मगर उसे किसी मासूम के खून की इजाज़त नहीं है। आप उसका कोई उपाय करें, ठाकुर रणवीर सिंह ने अफसुर्दा लहजे में कहा। अवश्य, हम ज़रूर तुम्हारी सहायता करेंगे। हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव। और फिर गुरुदेव और पुजारी का बेटा ठाकुर साहब के साथ गांव आ गए। गुरुदेव ने उस जगह का रुख किया
जहां वो दुल्हन सबको नजर आती थी। गुरुदेव ने उस जगह को देखा और मंसूबे के तहत आलती पालती मारकर वहीं जमीन पर बैठ गए। लम्हे भर में कचरे में वही दुल्हन नमूदार हुई। अब भी वो खूबसूरत नारी के रूप में थी। फिर वो खनकती आवाज में हंसी और बोली, क्यों अपनी जान का दुश्मन है? गुरुदेव धीरे से मुस्कुराए। कर ले अपनी इच्छा पूरी, दुल्हन बोली। सैकड़ों वर्ष है मेरी उम्र और तू तो 100 का भी नहीं है। गुरुदेव ने फूंक मारी तो दुल्हन के लिबास में मौजूद उस सुंदर नारी से वो मकरू शक्ल डायन में तब्दील हो गई। गुरुदेव ने वहीं बैठे बैठे हाथ के इशारे से कोई चीज पकड़ी तो डायन अपनी चोटी पकड़कर चीखें मारने लगी। छोड़ दे मुझे, देख मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, वो गिड़गिड़ाई। हाँ हम मानते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुझे मासूम लोगों का खून करने की छूट मिल जाए, गुरुदेव बोले। मुझे जाने दो, उसके अंदाज में दर्द था। तूने जाने दिया था मासूम लोगों को? गुरुदेव ने अपनी गिरफ्त सख्त की तो वो लौटने लगी, क्योंकि डायन की जान उसके बालों में होती है। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते उस डायन की चोटी में आग भड़क उठी। वो बेतहाशा डकरा रही थी। आग भड़कते भड़कते उस डायन के पूरे वजूद में फैल गई और वो चीखती चिल्लाती हुई धड़ाधड़ जलने लगी। पूरी फिजा इंतहाई गलीज बदबू से भर गई। फिर जलते जलते उसकी चीखें मासूम होने लगी और फिर वो जलकर राख का ढेर बन गई। गुरुदेव ने पुजारी के बेटे की जानिब देखा तो उसने गंगा जल उस पर डाल दिया और गुरुदेव फिर से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। देखते ही देखते राख वहां से गायब हो गई और सिर्फ पानी रह गया। फिर गुरुदेव के कहने पर ठाकुर साहब ने अपने आदमियों से कचरा हटवाकर वहां की खुदाई शुरू करवाई। मिट्टी हटते हटते उसमें सुर्ख कपड़ा नजर आने लगा। उसमें शायद हड्डियां लिपटी हुई थी। फिर थोड़े फासले पर से भी हड्डियां मिली। गुरुदेव ने पद्मिनी की तमाम हड्डियों को टुकड़ों में जमा करवाया और चिता पर रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर उस जगह पुजारी जी के बेटे ने एक पूजा की और ठाकुर रणवीर सिंह के इसरार पर वो श्री राम जी के मंदिर का पुजारी बन गया। उसके बाद गांव में शांति ही शांति थी। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है माज कामरान साहब, सियालकोट पाकिस्तान से। नौशाद मंसूरी साहब, अबहा सऊदी अरब से। अलिशबा साहिबा, दिल्ली इंडिया से। अमजद साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। और लता साहिबा हैं, गुजरात, इंडिया से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।